Hello everyone. So today in this video we are going to start with the chapter on thermodynamics. आज हम thermodynamics के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक टर्म्स के साथ. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक टर्म्स के साथ. तो हमारा सबसे पहला थर्मोडायनामिक टर्म है सिस्टम. अब देखो ये सिस्टम क्या होती है. सपोज फॉर एग्जांपल तुमने ये बीकर ली है. ठीक है, तुम लेबोरेटरी में गए, तुमने लेबोरेटरी के अंदर तुमने ये बीकर लिया है. अब ये बीकर के अंदर तुमने कोई रिएक्शन करवाने के लिए रखी है. ठीक है, तुम लेबोरेटरी में गए, लेबोरेटरी के अंदर तुमने बीकर लिया, बीकर के अंदर तुमने कोई रिएक्शन करवाने के लिए रखी है. अब तुम्हें ये वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है, तुम्हें ये वाली जो रिएक्शन है, तुम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की तुम्हें थर्मोडायनामिक स्टडी करनी है. ठीक है, तो अगर तुम्हें ये वाली जो रिएक्शन जो बीकर के अंदर हो रही है, वो वाली रिएक्शन की अगर तुम्हें थर्मोडायनामिक स्टडी करनी है, उसका मतलब ये है कि ये जो बीकर है इट इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई. सो सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी. राइट, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं. सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है. सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसकी हम लोग थर्मोडायनामिक स्टडी करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए एक बीकर लिया था. ये बीकर के अंदर तुमने कोई भी रिएक्शन रखी है. अब ये रिएक्शन की तुम्हें अगर थर्मोडायनामिक स्टडी करनी हो, ठीक है, जो ये रिएक्शन बीकर के अंदर हो रही है, तो ये बीकर एक सिस्टम का पार्ट है. अब देखो यूनिवर्स क्या होता है. यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स. ठीक है, यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स. ठीक है, अब देखो ये बीकर तो हो गया सिस्टम, और बीकर के चारों तरफ और जो भी है उसे बोलेंगे हम सराउंडिंग्स. उसका मतलब ये होगा यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स. बीकर एक सिस्टम का पार्ट है, मतलब बीकर के आजू बाजू, बीकर के चारों तरफ जो भी है उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग्स. अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री भी हो सकती है. अब ये जो बाउंड्री होती है वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है. तो ये जो बीकर है ना, ये पर्टिकुलर बीकर जो तुमने लिया है लेबोरेटरी के अंदर, अब ये बीकर की ये वॉल है. ठीक है, बीकर की ये जो वॉल है ना, बीकर की वॉल इज अ बाउंड्री. इसे बाउंड्री हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बाउंड्री होती है वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है. तो बीकर सिस्टम का पार्ट है, और ये जो बीकर की जो वॉल है वो बाउंड्री है, क्योंकि वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है. ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में. ठीक है, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में. अब टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहले हमारी सिस्टम आती है ओपन सिस्टम. ठीक है, अब ओपन सिस्टम क्या होती है. ओपन सिस्टम के अंदर मैटर का एक्सचेंज भी होता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है. ठीक है, मैटर का भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है. ठीक है, मैटर इज ऑल्सो एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग्स. ठीक है, एनर्जी, मैटर का भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है सराउंडिंग्स के साथ. ओके, सो बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी आर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स. इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हम समझते हैं. तो हमने सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर एक बीकर लिया था. अब ये बीकर के अंदर तुमने कोई रिएक्शन रखी थी. ठीक है, अब ये बीकर के अंदर अगर तुमने कोई रिएक्शन रखी है, मान लो कि ये वाली जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, ये बीकर के अंदर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, और अगर बीकर के अंदर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, उसका मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज होने वाली है. एनर्जी विल बी रिलीज्ड. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होने वाली है. तो ये जो बीकर है, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना,
अब ये बीकर में से बाहर भी तो जाने वाली है ना। बीकर के अंदर तुमने रिएक्शन रखी थी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, वो अब बीकर से बाहर भी तो आने वाली है। तो वो बीकर से बाहर आएगी, उसका मतलब ये है कि एनर्जी का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ओपन सिस्टम के अंदर इस तरह से एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग्स के साथ। अब मान लो कि ये जो तुमने रिएक्शन तुमने बीकर में रखी थी, मान लो उसके अंदर कोई गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पे जो प्रोडक्ट होता है ना, वो गैस होता है, ठीक है। प्रोडक्ट इज गैस इन नेचर। तो अगर प्रोडक्ट गैस है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी गैस अगर प्रोड्यूस हो गई, तो ये जो गैस है वो बीकर में तो नहीं रहने वाली है, ठीक है। ये जो गैस है वो बीकर में तो नहीं रहने वाली है ना। तो ये गैस बीकर के बाहर आ जाएगी। तो बीकर के बाहर आ जाएगी तो उसका मतलब ये तो हुआ ना कि ये जो सिस्टम है उसके अंदर मैटर का भी एक्सचेंज होता है। मैटर का एक्सचेंज कैसे हुआ कि ये जो गैस प्रोड्यूस हुई थी वो अब सराउंडिंग्स में स्प्रेड हो जाएगी। तो ओपन सिस्टम के अंदर याद रखना कि दोनों एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। अब बात करेंगे क्लोज सिस्टम के बारे में। तो हमने पढ़ लिया था ओपन सिस्टम के बारे में, अब हम बात करेंगे क्लोज्ड सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब एक बात समझो आप लोग, ये क्लोज सिस्टम के अंदर मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग के साथ, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग्स के साथ। सो मैटर इज नॉट एक्सचेंज्ड बट एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। अब देखो सपोज फॉर एग्जांपल ये जो बीकर तुमने लिया था ना, वही बीकर को हम वापस यहाँ पे लेते हैं। अब ये जो बीकर है उसके अंदर तुमने रखा है, सपोज ये बीकर जो है उसको तुमने कवर कर दिया, ठीक है। ये बीकर को तुमने कवर कर दिया है। सो दिस बीकर इज नाउ क्लोज्ड। अब एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो बीकर की जो वॉल है ना, वो इंसुलेटेड नहीं है। द वॉल ऑफ दिस पर्टिकुलर बीकर इज नॉट इंसुलेटेड, ओके। मतलब यहां पे तुमने कोई रिएक्शन रखी है, तो ये वाली जो रिएक्शन है, अगर उसके अंदर कोई भी हीट प्रोड्यूस होती है, मान लो ये बीकर के अंदर तुमने कोई रिएक्शन करवाने के लिए रखी है। अब ये वाली जो रिएक्शन है उसके अंदर सपोज हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये हीट जो है ना वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है। मतलब ये हीट बीकर में से बाहर सराउंडिंग में आ सकती है। मतलब एनर्जी का तो एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन के अंदर कोई भी गैस प्रोड्यूस हो गई, तो ये गैस बीकर के बाहर नहीं जा सकती। तो अगर गैस बीकर के बाहर नहीं जा सकती है, उसका मतलब ये है कि ये जो बीकर है इट इज अ पार्ट ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्लोज सिस्टम का मतलब होता है कि क्लोज सिस्टम के अंदर मैटर का एक्सचेंज नहीं होने वाला है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला है। तो ये जो बीकर तुमने लिया था, बीकर को तुमने ऊपर से बंद कर दिया, बीकर के अंदर तुमने कोई रिएक्शन करवाने के लिए रखी है, और अगर बीकर में तुमने कोई रिएक्शन करवाने के लिए रखी है, और अगर वो रिएक्शन की वजह से अगर कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है, सपोज हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो अब बीकर में से सराउंडिंग में हीट आ सकती है। एक्सचेंज ऑफ हीट कैन टेक प्लेस बिटवीन द बीकर एंड द सराउंडिंग्स, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बीकर की जो वॉल है ना, ये बीकर की जो वॉल है वो इंसुलेटेड नहीं होनी चाहिए। बीकर की वॉल इंसुलेटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, लेकिन ये बीकर ऊपर से बंद है। मतलब अगर इस बीकर के अंदर सपोज फॉर एग्जांपल गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो ये गैस बीकर के बाहर नहीं जा सकती। मतलब यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं होने वाला है। तो ये वाला जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था ना, वो एक क्लोज्ड सिस्टम का पार्ट है। अब बात करेंगे इंसुलेटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंसुलेटेड सिस्टम क्या होता है? देखो इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर ना मैटर, इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होगा, मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इंसुलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है, सबसे सबसे बड़ा एग्जांपल है थर्मोस फ्लास्क, ठीक है। थर्मोस फ्लास्क। अब देखो थर्मोस फ्लास्क की जो वॉल होती है ना, वो इंसुलेटेड होती है। अब तुमने कोई भी गर्म चीज अगर तुमने थर्मोस फ्लास्क में डाल दी, तो वो चीज हमेशा गर्म ही रहने वाली है, ठीक है। तुमने गर्म चाय वहां पे डाल दी या फिर गर्म पानी डाल दिया, अब पानी का जो टेम्परेचर है वो सेम ही रहने वाला है थर्मोस फ्लास्क के अंदर, क्योंकि
थर्मोस फ्लास्क में से कोई भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने वाला है सराउंडिंग के साथ साथ, ठीक है। तो इंसुलेटेड सिस्टम के अंदर ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। इसका एग्जांपल है थर्मोस फ्लास्क। कोई भी गर्म चीज अगर तुमने थर्मोस में डाल दी तो वो गर्म ही रहने वाली है, कोई भी ठंडी चीज तुमने वहां पे थर्मोस में डाल दी तो वो ठंडी रहने वाली है, क्योंकि वहां पे कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने वाला है सराउंडिंग के साथ, ठीक है। और थर्मोस फ्लास्क तो बंद होता है ना, अगर थर्मोस फ्लास्क बंद होता है तो वहां पे एनर्जी का भी वहां पे मैटर, ठीक है, देयर वुड बी नो एक्सचेंज ऑफ द मैटर ऑल्सो, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज थर्मोडायनामिक टर्म्स के बारे में पढ़ा। थर्मोडायनामिक टर्म्स के अंदर एक तो हो गया सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, सराउंडिंग्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग्स को पढ़ने के बाद हमने 3 टाइप ऑफ सिस्टम को डिस्कस किया था। ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया और इंसुलेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर डिस्कशन।